डोपामाइन, सर जी डोपामाइन के बारे में बहुत सारे सवाल आए थे, इसीलिए हमने आज का जो वीडियो आपके पास दिए रहा हूँ वो डोपामाइन, बहुत ही छोटा वीडियो जाने वाला है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको कमेंट करिएगा। डोपामाइन सर जी एक न्यूरो मॉड्यूलेटर्स मॉलिक्यूल्स है। न्यूरो मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर? वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास न्यूरॉन्स को मॉड्यूलेट करता है, न्यूरॉन्स को मॉड्यूलेट करता है ताकि वो फंक्शन प्रॉपर्ली करे, बहुत अच्छे से करे। तो ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल है। डोपामाइन का अगर बात करें, शॉर्ट फॉर्म बात करें तो डीए बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, डीए का मतलब होता है हमारे पास 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनिथाइलएमीन। यहाँ पे एल छूटा हुआ है, फिनिथाइलएमीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये चीज़, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, डाई हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो अगर आप इसका नोमेनक्लेचर आपको आता है तो आप इसको पूरा का पूरा काउंट कर सकते हैं, ये वही नाम है। दूसरी चीज़, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल है, किसका? दो चीज़ों का। एक कैटकोलमाइन। कैटकोलमाइन हमारे पास क्या होता है सर? तो हमारे बॉडी में आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड्स है, राइट? एड्रिनल ग्लैंड्स है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा हमारे पास ये सेक्रेटेड है। आप बोलेंगे सर एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन एड्रिनलिन ग्लैंड्स हमारे पास एक हार्मोन को तो सेक्रेट नहीं करता है ना, बहुत सारे करता है। तो उसमें हमारे पास एक और होता है हमारे पास कैटकोलमाइन। और ये कैटकोलमाइन क्या करता है सर? फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस को बियर करता है। यानी इट बियर्स हमारे पास दो चीज़ों में काम करता है, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, राइट? फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के बारे में बात करता है। तो दूसरी चीज हमारे पास ये पता चल गया कि हमारे पास जिससे ये बना है उसका काम क्या है, ये चीज़ है। फिनिथाइलएमाइन क्या है सर? फिनिथाइलएमाइन हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास डोपामाइन और आपका सेरोटोनिन, जिसको हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। जैसे लास्ट वीडियो हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया था उस पर, इन दोनों को इंक्रीज करने में मदद करता है। और एक चीज़ और बता दूं कि आपको नहीं पता होगा शायद कि इंसान के ही बॉडी में हमारे पास ये नहीं प्रोड्यूस होता है, इंसान में हमारे पास ये ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन में प्रोड्यूस होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स में होता है, राइट? स्पेसिफिक रीजन में होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो है सर आपका वेरियस ऑर्गन्स में हमारे पास देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के रूप में कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस क्या होता है सर जी? हमारे पास एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में हमारे पास यहाँ से सब्सटेंस इधर से जाने के बीच में गैप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक गैप। और इस साइनेप्टिक गैप में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, ये चीज़ों को सब्सटेंसेस को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। इधर से ये फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में जाने में मदद करता है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। एक तो बात कर लिया इसका स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर की बात कर लिया। सर जी ये करता क्या है? जो चीज़ भी आपने बताया, चलो डन 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 डन, क्या करता है बात करते हैं सर। पहले चीज़ हमारे पास ये सर, मोटिवेशन करता है। कैसे मोटिवेशन करता है? अगर इसकी संख्या, अगर इसकी मात्रा हमारे बॉडी में सही मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे को एक आनंद की फीलिंग, प्लीजर को क्रिएट करता है। और रिवार्ड, जैसे हमारे पास कोई काम किया और उसके प्रति हमारे पास हमें क्या मिला, वो थोड़ा सा तारीफ मिल गई, तो वो ये डोपामाइन क्या करेगा, उस काम पे उसकी तारीफ को ये रिकॉर्ड कर लेगा और आपको उसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट करेगा, बार बार मोटिवेट करेगा, स्पेसिफिक रिपीट द सेम थिंग्स, राइट? तो हमारे पास इसको मोटिवेट करके वो चीज़ करेगा, कहेगा कि भाई नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है, तुम कर इसको, इसके लेकर के तुम्हें बहुत ज़्यादा तारीफें मिल रही है, तो वो चीज़ें रिपीट करना शुरू करता है। तो ये हमारे पास क्रिमिनल्स के लिए भी हो जाता है और हमारे पास क्या हो जाता है, एक मतलब गुड पर्सन्स के लिए भी हो जाता है, दोनों के लिए। तो क्रिमिनल्स भी अगर एक काम करता है, बहुत सारे लोग तारीफ कर देते हैं ना, तो उसको भी लगता है नहीं भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, कर। और एक अच्छा इंसान अगर कोई तारीफ मिल जाता है, पढ़ने में अच्छा खासा रिवार्ड मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। लेकिन अगर इसका लेवल हमारे पास लार्ज ना हो करके लेस मात्रा में हो, तो ये हमारे पास इसी चीज़ को रिटार्ड भी करता है, मोटिवेट ना करके डिप्रेशन वाला कंडीशन भी ला देता है। तो जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, यानी कि मोटिवेट नहीं करेगा भाई बैक, ये यार तुम्हें ऐसा वाला मत करो, ये मत करो, ये कर, तो वो चीज़ें होती है। दूसरी चीज़, और नोटिस क्या होगा कि अपने बच्चे को जिसका मार्क्स अच्छा आता है एक एग्जाम में, एक क्लास में, उसका रिपीटेडली हमारे पास वो अच्छा आता है, क्योंकि उसको एक प्रोत्साहन मिल गई, उसको एक रिवार्ड मिल गया, तो वो प्लीजर फीलिंग होगा, प्लीजर फीलिंग होगा तो वो काम करने के लिए रिपीट करेगा, राइट? ये चीज़ें होती है। लेकिन वही चीज़ें अगर बच्चा का नाम मार्क्स कम आ गया, तो वो धीरे धीरे वही चीज़ें उसी स्टेट में नीचे ही रहता है। लेकिन अगर उसको खुदा ना खास्ते एक बार हमारे पास उसको अच्छी खासी तारीफ मिल गई, अच्छा खासा मार्क्स आ गया, तो अब वो स्पीड पकड़ लेगा। अब वो स्पीड पकड़ ले, क्योंकि उसका डोपामाइन कह रहा है
भाई कि बहुत अच्छा भाई बेटा, चल 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 बेटा चल आगे चल, और ये भी कुछ करना है, राइट। तो ये चीज़ें होती है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ मेमोरी, यानी कि हमारे पास जो भी चीज़ किया उसको याद रखता है, तभी तो मैं मोटिवेट करता है। तीसरी चीज़, हमारे पास उस कार्य को करने में मन लगता है। अगर नहीं रहेगा, डोपामाइन का लेवल कम होगा, तो हमारे पास ये मन नहीं लगता है। हमारे पास बॉडी के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। नहीं अब किस में अब सवाल ये चीज़ आता है कि अब क्या किया जाए जिसकी वजह से हमारे डोपामाइन का लेवल बढ़ जाए। चलो डन, बताते हैं। पहला चीज़ तो हमारे पास सर जी यहाँ पे है कि हमारे पास लॉट्स ऑफ प्रोटीन, वैसे फूड भोजन लीजिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। प्रोटीन के साथ साथ हमारे पास जो भोजन है, जो ऑयली फूड ज़्यादा लेते हैं, सैचुरेटेड फैट्स वाला है, उसको कम करिए थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा आप लोग ऑयली फूड खाते हैं, राइट, तो उसको कम करिए। तीसरी चीज़, हमारे पास प्रोबायोटिक्स लीजिए। बहुत सारे मेडिसिन हमारे पास जहाँ से प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है, उसको लीजिए। एक्सरसाइज अच्छा खासा लीजिए। एक्सरसाइज आपको लेने की ज़रूरत है पर डे। आप क्या होता है ना, बहुत सारे लोग को कोई रोग नहीं होता है लेकिन सुस्त पर रहते हैं, तो सुस्ती इसी वजह से क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास डोपामाइन का लेवल डाउन हो जाएगा, तो वो उसको किसी काम करने में मन नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, उसको लगेगा कि ये काम तो मैंने किया बहुत ज़्यादा है, बहुत कर लिया। तो ये वाला चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको एक निद्रा लेनी जरूरी है, एनफ स्लीप। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बॉडी 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, तो 6 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद एक रेस्ट की जरूरत है। क्योंकि वो रेस्ट जो है ना, एक बूस्ट अप एनर्जी के साथ आता है। फिर से रेस्ट करने के बाद जब काम करते हो ना, तो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ फिर से बंदा काम करेगा। लेकिन बार बार वो 8 से 10 घंटे लगातार वो चीज़ करोगे तो सही नहीं है। वो चीज़ बॉडी इनएक्टिवली धीरे धीरे आपका काम स्लो डाउन कर देता है। म्यूजिक सुनो, म्यूजिक से हमारे पास बढ़ सकता है ये चीज़ें। और मेडिटेट, ऐसा नहीं कि म्यूजिक दिन भर सुनते रहो, है ना, वरना जिंगल आला हो जाएगा। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग सुना होगा। सनलाइट, हाँ, सनलाइट में एक्सपोज करो अपने आप को, सनलाइट में रहो, सनलाइट में फ़ायदा है। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर सनलाइट में रहो। दिन भर सनलाइट में रखोगे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी अटैक करेगा बॉडी में। तो हमारे पास सनलाइट में एक्सपोज करो सुबह के 8 बजे तक के में, 8 बजे तक 10 बजे तक में आपका ठीक है। उसके बाद वाला सनलाइट सही नहीं है, हार्मफुल हो जाता है। और सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स बाजार से हमारे पास जैसे फोलिक एसिड्स के टैबलेट्स आते हैं, फोलिक एसिड्स जो गवर्नमेंट चलाता है। जितने भी लोग हमारे पास है, ये स्कूल वाले बच्चों को प्रोवाइड करता है फॉलिक एसिड्स, या फिर हमारे पास जो भी हमारे पास है, ये आयरन्स की गोली आती है हमारे पास, ये जिंक की, जो भी चीज़ें हमारे पास जो बाहर से ले सकते हैं उसको लो, इससे हमारे पास बढ़ जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा वीडियो चाहिए, वीडियो जरूर बताइए कैसा लगा। इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए और डिटेल्ड फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। 25 से ऊपर अगर कमेंट्स आपके होते हैं तो मैं अगला वीडियोज़ आपको इसके बारे में डिटेल दूँगा। जय हिंद।